हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है। इस क्वेश्चन पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर को आप पेपर देने वाले हैं संस्कृत का। स्टूडेंट्स, अब आपके पेपर में कुछ घंटे बाकी बचे हुए हैं, तो उसमें आप सुपर फास्ट रिवीजन इस वीडियो में करके जाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। कक्षा 12वीं संपूर्ण सॉल्यूशन आपके पेपर का। स्टूडेंट्स, जिसके लास्ट में हम आपको इस पेपर का पीडीएफ भी दे देंगे। पेपर का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम बचा है। आपको पढ़ना भी है। इन प्रश्नों को अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन उठा लीजिए और इन प्रश्नों को लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा कत्वा। कत्वा आपका राइट आंसर होगा। बलवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो बलवान में जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका मतु। बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो बालिका में जो प्रत्यय होगा वो टाप प्रत्यय आपका होगा। तुमुन प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय का उदाहरण बताइए। तो तुमुन प्रत्यय का जो उदाहरण है वो पठितुम है, क्योंकि हमने पढ़ा है, कई बार देखा है कि जिस प्रत्यय का आपको पीछे तुम दिखे उसमें तुमुन प्रत्यय आपका होता है। ये इसकी ट्रिक है। हरित तरुणाम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि हरित तरुणाम, इस वाक्य में विशेष पद बताइए। तो देखिए, हरा पेड़, मैंने कहा हरा पेड़, तो यहाँ पर जो पेड़ है वो क्या है, विशेष्य है। तो हमारा देख लो कहाँ लिखा है, ये लिखा है पेड़। पेड़ को संस्कृत में तरु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना अत्र विशेषण पदम अस्ति। तो इसमें जो आपका विशेषण पद होगा वो विद्यार्थियों होगा, इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा दुष्कर्मण अपि। अपि आपका राइट आंसर है, जो यहाँ पर छिपा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। जब संधि विच्छेद करोगे आप तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर ये छिपा हुआ है क्योंकि दीर्घ संधि होने के कारण यहाँ संधि विच्छेद करने पर अपि आपका निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुरः वाणी सुशोभिता अत्र विशेष पदम अस्ति। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है कि मधुर वाणी सुशोभिता, मतलब मधुर वाणी जो होती है वो क्या होती है, सुशोभित होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मधुरा ही, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर एक के बाद एक सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न भी आपका है जिसमें आपको कुछ विलोम कुछ पर्यायवाची पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पर प्रसिद्धति, प्रसिद्धति का क्या हो जाएगा, विलोम प्रकुप्यति। प्रकुप्यति आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पत्नी का पूछ रहा है पर्यायवाची, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, भार्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्मलम का, यहाँ पर आंसर क्या होगा, समलम। समलम आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बिंदी हटा दीजिएगा, आधा मा लिख देना। और यहाँ पर तनिया का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो तनिया का क्या हो जाएगा, पुत्रा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स,
सीतायाः शब्दस्य विभक्ति अस्ति। सीता शब्द की विभक्ति है, सीता शब्द में विभक्ति है, तो इस शब्द में जो विभक्ति है वो हो जाएगी आपकी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछ रहा है गुरुवे पदे विभक्ति अस्ति। गुरुवे पद में विभक्ति है, तो इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति होगा। अगला क्वेश्चन है नद्याः पदे विभक्ति अस्ति। तो नद्या में जो विभक्ति है, जैसे कि हम पढ़ें इसको, नदी, नदीम, नद्याः, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये मिसप्रिंट है, यहाँ विसर्ग नहीं आएगा, तो यहाँ पर नदी, नदीम, नद्याः तृतीय विभक्ति इसमें आपकी हो जाएगी। प्रचार्य में पूछ रहा है कि प्रचार्य में बताइए उपसर्ग क्या है, तो छोटा प्र वाला आपका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है अति निद्रा पदे उपसर्ग अस्ति। तो अति निद्रा में आपको उपसर्ग बताना है, तो अति आपका उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसका सोल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार आपको वीडियोस मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे की बटन को ऑल पर कीजिए और अपने दोस्तों को भी आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अब समय आपके पास नहीं बचा है। अपने हाथ में कॉपी पेन रखकर इन प्रश्नों को जरूर नोट करिएगा। देखिए, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और मतलब शुद्ध वाक्यों के सामने आपको क्या लिखना है, आम, और जो वाक्य अशुद्ध है वहाँ पर क्या लिखना है, ना, है ना। ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे निशान नहीं लगाना है। अगर आप ऐसे निशान लगाकर आओगे तो आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। आपको संस्कृत में आम और ना का प्रयोग करना है इन वाक्यों में, जैसे कि यहाँ बताएंगे अभी आपको। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो यहाँ पर क्या होगा, ना। गच्छ इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, तो इसमें आएगा आम, आम लिखेंगे। और भवन्तु इत्यस्मिन् पदे भू धातु आम, इसका भी आंसर क्या होगा, आम। और पश्यति इत्यस्मिन् पदे दृश्य धातु अस्ति, तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, आपका आम हो जाएगा। और पितु अव्यय पदम अस्ति, पितु कह रहा है कि पितु में जो है वो अव्यय पद है, ना नहीं है, ये संज्ञा शब्द है। और तदा अव्यय पदम अस्ति, बिल्कुल आम है, ठीक है। तो ये आम ना हो गए। उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर जोड़ी। जोड़ी देखेंगे स्टूडेंट्स, जगत, जगन्नाथ, तो जगन्नाथ में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी। महेश में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण हो जाएगी। और आशीधन वाद मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, आशीर्वाद बन जाएगा, है ना, विसर्ग संधि का उदाहरण है। और यथाशक्ति में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययभाव समास। और राजपुत्र में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। और द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा त्रिभुवनम। त्रिभुवनम आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। आप टेलीग्राम का मैंने आपको बोला था, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, वहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा और उन सभी प्रश्नों को पढ़कर जरूर जाइएगा। आज के पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।